So again we come up with the next food stuff. This is in continuation with the previous lecture. अपना डाइजेशन ही चल रहा है और उसमें फूड स्टफ जो अपन कार्बोहाइड्रेट पहले कर चुके हैं, आज अपन लिपिड्स करते हैं. लिपिड्स को अपन लिपिड्स या फैट्स कहते हैं. सो फैट्स एंड डेरिवेटिव्स, इनको लिपिड्स कहा जाता है. फैट्स को और उनके जितने भी डेरिवेटिव्स होते हैं सभी को लिपिड्स कहा जाता है. लिपिड्स आर एक्चुअली हेट्रोजेनस ग्रुप्स ऑफ सब्सटेंसेस और ये पानी में घुलित नहीं होते हैं. दे आर इन सोल्यूबल इन वाटर बट दे आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. जो भी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं जैसे कि क्लोरोफॉर्म हो, ईथर हो, बेंजीन हो, इन सब के अंदर लिपिड्स सोल्यूबल होते हैं. ये लिपिड्स के अंदर इंक्लूड जो किए जाते हैं वो फैट्स होते हैं, वैक्सेस होते हैं और ऑयल्स होते हैं. सो लिपिड्स ऑफ इम्पोर्टेंस अपन अब करते हैं. तो इसके क्लासिफिकेशन पे जाते हैं अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टाइप ऑफ सेटअप या इनके अंदर किस प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन है. लिपिड्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. पहला ग्रेड है सिंपल लिपिड्स, दूसरा कंपाउंड लिपिड्स, तीसरा स्टीरॉइड्स एंड लास्ट हाइड्रोकार्बन्स. सिंपल, कंपाउंड, स्टीरॉइड्स एंड हाइड्रोकार्बन्स, ये लिपिड के 4 डिफरेंट टाइप्स होते हैं. तो टू बिगिन विद द सिंपलेस्ट वन इज सिंपल लिपिड्स. ये सिंपल लिपिड्स एक्चुअली 2 में डिवाइडेड रहते हैं. एक को हम कहते हैं न्यूट्रल फैट्स और दूसरे को हम कहते हैं फैटी एसिड. तो पहले न्यूट्रल फैट्स. सिंपल लिपिड्स में न्यूट्रल फैट्स क्या होते हैं? न्यूट्रल फैट्स का बेस्ट एग्जाम्पल इज ट्राइग्लिसरॉल या ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं. ट्राइग्लिसराइड्स आर एक्चुअली एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल. ग्लिसरॉल के साथ जब फैटी एसिड का एस्टर बनाते हैं तब हम उसको ट्राइग्लिसराइड कहते हैं. ये जो न्यूट्रल फैट है जो ट्राइग्लिसराइड के नाम पे बनता है, दिस इज फाउंड इन द एनिमल्स. और एनिमल्स में एडिपोज टिश्यू के नीचे पाया जाता है या फैट सेल्स में पाया जाता है. और फैट अगर लिक्विड स्टेट में होता है तो हम इसको ऑयल कहते हैं. दिस इज एवरीथिंग न्यूट्रल फैट. फाइन. सो न्यूट्रल फैट के अंदर जो ट्राइग्लिसराइड आता है, दिस इज नथिंग बट द एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल और ये एनिमल टिश्यू में पाया जाता है. और ये जब लिक्विड स्टेट में होता है तब इनको ऑयल कहा जाता है. सेकेंड टाइप ऑफ सिंपल लिपिड्स आर फैटी एसिड. ये फैटी एसिड्स एक्चुअली ये जो भी फैट्स बताए थे, फैट्स का ही हाइड्रोलिसिस हो जाता है तब फैटी एसिड पाए जाते हैं. ये जो फैटी एसिड है 2 प्रकार के होते हैं. एक तो सैचुरेटेड फैटी एसिड और एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. सैचुरेटेड फैटी एसिड वो होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. नाउ सैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जाम्पल हैं C16 और C18, मतलब जिसमें 16 और जिसमें 18 कार्बन एटम्स होते हैं. तो C16 का एग्जाम्पल है सैचुरेटेड फैटी एसिड का. C16 एग्जाम्पल है पामिटिक एसिड और C18 एग्जाम्पल है पामिटोलिक एसिड. इसी तरह अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल है C16 में हम पामिटोलिक एसिड एग्जाम्पल देते हैं और C18 में ओलिक एसिड. आई अगेन रिपीट, सैचुरेटेड फैटी एसिड जो C16 होता है वो पामिटिक एसिड होता है, जबकि अनसैचुरेटेड C16 है पामिटोलिक. वहीं सैचुरेटेड फैटी एसिड C18 कार्बन एटम्स का होता है स्टीरिक एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो C18 टाइप होता है दैट इज ओलिक एसिड. इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन्स ये भी ये होता है ये भी फैटी एसिड होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और ये सेमिनल प्लाज्मा में पाया जाता है. प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में वी विल स्टडी लेटर ऑन. नाउ these were simple lipids. So simple lipids were divided into 2, neutral fats and fatty acid. Neutral fats as I said glycerides and fatty acid जो 2 तरह के हो सकते हैं, saturated fatty acid and unsaturated fatty acid. Now second type of lipid classification is compound lipids. Compound lipids ये उन्हीं का थोड़ा एक स्टैंड हायर है. These are esters of fatty acid with alcohol. पहले वाले क्या था सिंपल लिपिड्स, they were esters of fatty acid with glycerol. Glycerol सबसे सिंपल अल्कोहल है. इधर they are esters of fatty acid with अल्कोहल. और ये साथ ही इसके अंदर एडिशनल कंपाउंड्स भी होते हैं, जैसे फॉस्फोरिक एसिड हो सकती है, शुगर हो सकता है, इसमें प्रोटीन्स हो सकती है. और इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, शुगर प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है या क्या प्रेजेंट है, इसके हिसाब से इनका क्लासिफिकेशन किया गया है. जैसे अगर फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट है
दे आर नोन एज फॉस्फोलिपिड्स। अगर ग्लाइकोज या ग्लाइकोजन या कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, आप इसको ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। अगर इनके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट है तो लिपोप्रोटीन्स कहते हैं, या फिर इनको गैंग्लियोसाइट्स के रूप में भी क्लासिफाई किया जाता है। सो कंपाउंड लिपिड्स आर नथिंग बट एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद एल्कोहल्स प्लस एडिशनल कंपाउंड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, जिसकी वजह से इनको 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है: फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, लिपोप्रोटीन्स एंड गैंग्लियोसाइट्स। Then another type of lipids are steroids. Steroids generally इन steroids को लिपिड के साथ कंसिडर किया जाता है, जबकि ये लिपिड से बहुत ज्यादा अलग स्ट्रक्चर के होते हैं। इनका स्ट्रक्चर लिपिड जैसा नहीं होता, पर इनको कंसिडर किया जाता है और इनके अलग अलग ग्रेड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टीरोइड्स का एग्जाम्पल पहला है स्टीरोल। स्टीरोल के एग्जाम्पल में आपने सुना ही है कोलेस्ट्रॉल, अर्गोस्टीरोल, कोप्रोस्टीरोल, ये सारा स्टीरोल्स में आता है। देन बाइल एसिड्स, ये भी सारे लिपिड्स में आते हैं। इसका एग्जाम्पल है ग्लाइसिन एंड टोरिन। देन नेक्स्ट सेक्स हार्मोन्स, ये सारी लिपिड्स की बनी रहती हैं, जैसे एंड्रोजेंस, टेस्टोस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन, ये सारी सेक्स हार्मोन्स है। एंड एड्रिनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा सिक्रेट की जाती, वो सारी हार्मोन्स भी यही हैं, स्टीरॉइड्स हैं। और वन मोर एक्डायोजोन जो कि इंसेक्ट हार्मोन होती है, वो भी स्टीरॉइड है। सो द थर्ड टाइप ऑफ लिपिड क्लासिफिकेशन इज स्टीरॉइड्स, जो एक्चुअली लिपिड जैसा तो नहीं होता इनका स्ट्रक्चर, पर लिपिड के साथ इनको क्लासिफाई किया जाता है और उनके अलग अलग कॉम्पोजिशन, इनके अलग अलग फॉर्म्स हैं। स्टीरॉल्स हो सकते हैं, बाइल एसिड्स हो सकते हैं, सेक्स हार्मोन्स हो सकती हैं, एड्रिनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स हो सकती हैं और इंसेक्ट हार्मोन्स हो सकती हैं। ये सारी स्टीरॉइड्स के फॉर्म में पाई जाती हैं। एंड द लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स इज हाइड्रोकार्बन्स, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन इसके अंदर प्रेजेंट होती है। इनके अंदर कोई भी फैटी एसिड के साथ स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप नहीं है। हाइड्रोकार्बन्स डोंट बेयर एनी स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप विद फैटी एसिड, लेकिन इनको फिर भी लिपिड के साथ ग्रुप किया जाता है क्योंकि इनकी सिमिलर सोल्यूबिलिटी प्रॉपर्टी है। दे आर सिमिलरली सोल्यूबल, मतलब ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल होते हैं, पोलर सॉल्वेंट्स में ही सोल्यूबल नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्क्वेलिन, इनका एग्जाम्पल है स्क्वेलिन, कैराटिनॉइड्स, देन विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, ये सारे के सारे दे आर हाइड्रोकार्बन्स। अगेन आई रिपीट दैट लिपिड्स जो कि फैट्स और इनके डेरिवेटिव्स को कहा जाता है, ये एक हीट्रोजेनस ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस हैं जो पानी में नहीं सॉल्वेंट है और सॉल्युबल है और नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। इनकी ईज के लिए इनको 4 में डिवाइड किया गया है: सिंपल, कंपाउंड, स्टीरॉइड्स एंड हाइड्रोकार्बन्स। सिंपल के अंदर न्यूट्रल फैट्स एंड फैटी एसिड आते हैं। कंपाउंड के अंदर आपको फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, गैंग्लियोसाइड्स एंड लिपोप्रोटीन्स आते हैं। देन स्टीरॉइड्स के अंदर आपके डिफरेंट स्टीरॉइड्स, बाइल एसिड, सेक्स हार्मोन्स, एड्रिनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स एंड इंसेक्ट हार्मोन्स आती है। एंड लास्ट हाइड्रोकार्बन्स, जिसके अंदर स्क्वेलिन, कैरोटिनॉइड्स और विटामिन ए, ई और के आते हैं। नाउ दिस वाज द स्ट्रक्चरल फॉर्म, ये सारा इसका स्ट्रक्चरल फॉर्म का क्लासिफिकेशन था। अब इनकी बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की क्यों हमारे बॉडी के अंदर ये जरूरी होते हैं। लिपिड्स होल्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल पोजीशन इन अ बॉडी। एक तो ये चीफ एनर्जी या फूड स्टोरेज होते हैं। एनर्जी जो भी एक्स्ट्रा बच जाती है हमारे ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप, वो सारी की सारी स्टोर हो जाती है और लिपिड्स का कंट्रीब्यूशन उसके अंदर बहुत ज्यादा रहता है। और जितनी भी एनर्जी लिपिड ये स्टोर होती है, ये सारी लिपिड डिपो में चली जाती है। और ये जो हमारी चर्बी होती है, जो सबक्यूटेनस फैट है, दिस इज एवरीथिंग द सेम लिपिड्स। देन ये डिफरेंट ऑर्गन्स के आसपास भी एक तरह से एनवेलप करके रखती है, क्योंकि उसका इंसुलेशन बढ़ाती है, उसकी वार्मथ बढ़ाती है, उसको प्रोटेक्शन बढ़ाती है। सो दे आर एक्टिंग एज अ फूड स्टोरेज कंपोनेंट। और लिवर में भी पाया जाता है, मेसेंट्रीज में पाया जाता है और वेरियस जगह हमारी बॉडी के डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। सेकंड, ये हमारे सेल का या बॉडी का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाता है, क्योंकि सभी तरह की मेम्ब्रेन्स हो या अंदर कोई भी तरह का कोई भी ऑर्गेनील हो, उसके आसपास या उसके अंदर लिपिड किसी न किसी फॉर्म में तो डेफिनेटली पाया जाएगा। Then, of course, being metabolically very, of course, they are not metabolically very active, but they can be made to be very active because they are very rich source of energy. Then,
apart from this, they are very essential carriers of vitamin A, D and E. विटामिन A, D और E को ऐसे वैसे कैरी नहीं किया जा सकता बॉडी के अंदर, उनके लिए लिपिड्स जरूरी है। साथ ही में लिपिड सरफेस बनाते हैं जिससे कि एंजाइम को एक्टिवेशन मिलता है। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ लिपिड इज ट्रिमेंडस बिकॉज दे हेल्प इन एंजाइम एक्टिवेशन। देन सारी हार्मोन्स भी से सारे हार्मोन्स, ये स्टीरॉल वगैरह क्या है, लिपिड्स ही तो हैं। ये सारे हार्मोन सिंथेसिस में लिपिड्स का काम होता है। देन लिपिड्स क्योंकि ये उसको एक गर्द देते हैं, बॉडी के अंदर एक थिक लेयर के रूप में आते हैं, तो बॉडी को हीट या इंसुलेशन देते हैं जिससे कि बॉडी हमारा प्रोटेक्टेड रहता है। नॉट ओनली दैट, ये जो मोटी सी परत बनाते हैं उसकी वजह से हमारा बॉडी मैकेनिकली प्रोटेक्टेड रहता है। सो लिपिड्स अनदर टाइप ऑफ फूड स्टफ आर important compounds in the body and one of the major foodstuffs.